जी नमस्कार। अभी हम हैं बासोपट्टी में, जहाँ पे ये जो ब्लॉक मुख्यालय है, यहाँ पे ये थाना चौक के पास हम लोग खड़े हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया इंडिया गठबंधन की तरफ से। सड़कें पूरी तरह से जाम है, जो आपको दिख रहा होगा। अभी हमने यहाँ के जो लोकल जो एक्स विधायक है, हमने उनका भी जो है सो बाइट लिया है, इंटरव्यू किया है। देखिए आम जन को किस तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से जो है ना वो मोटरसाइकिल को जो है सो लोग पार करके आ रहा है, किस तरह से ट्रक की जो जाम है यहाँ पे लगी हुई है। आम जन बहुत त्रस्त है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस पूरे भारत बंद के क्रम में जो यहाँ से जो खास करके एम्बुलेंस जाता है, ये लोग ज़रूर एम्बुलेंस के साथ रियायत बरतते हैं। और वो जो ज़रूरी के जो लोग हैं उनके साथ ये लोग रियायत बरतते हैं। एम्बुलेंस को विशेष तौर पे ये लोग जाने देते हैं, इसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और इधर हमारे साथ देखिए कि आम जन को किस तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ये देखिए लोग कोई इस तरफ से कोई उस तरफ से जैसे भी करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाना चाहते हैं। ट्रकों की अच्छी खासी तादाद है यहाँ पे। जो पब्लिक सवारी है, कोई भी हो, मोटरसाइकिल हो, बस हो, सार्वजनिक की जो गाड़ियाँ हैं, कोई भी सड़क पे नहीं चल रही है। तो आम जन कहीं ना कहीं काफ़ी इन सब चीज़ों से दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ तहाँ सड़कें जाम कर दिया गया है। और ये बासोपट्टी का ये हालात है, और ये कमोबेश पूरे देश के यही आज हालात हैं। इस भारत बंद का जो आरक्षण के जो क्रीमी लेयर का जो प्रावधान किया जा रहा है, उसके विरोध में, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में, एनडीए गठबंधन के सरकार के विरोध में, जो कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को एक फ़िल्टर लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर ओबीसी आरक्षण की बात करें तो उसमें भी ये प्रावधान है, क्रीमी लेयर का प्रावधान है कि जिनके आर्थिक हालात अच्छे हैं उन्हें जो आरक्षण है उनसे अलग किया गया है। वहीं सेम पैटर्न ये लोग कहीं ना कहीं SC ST आरक्षण में भी लागू करने की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो एनडीए गठबंधन में तकरीबन कई सांसद हैं जो दलित सीट से जीत के जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई भी इस आरक्षण पे और इस आरक्षण के विरोध में बात, मांझी हो और भी अन्य नेता हैं जो कि इस बिहार से दलित कम्युनिटी से आते हैं। बहुत ही हाशिए पे वो कम्युनिटी है, वे आते हैं, लेकिन दलित के बारे में कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो जो भी हो, शांभवी जो हाल के दिनों में समस्तीपुर से शांभवी जीत के गई हैं, वो भी दलित सीट से जीत के गई हैं। अशोक चौधरी की वो बेटी हैं, उन्होंने भी इस आरक्षण के मामले में कोई बात नहीं की है। लोग बहुत त्रस्त हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण है, ये क्रीमी लेयर का जो मामला है, उस पर ये लोग विरोध में हैं कि नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये यही मानना है कि दलित का आरक्षण अभी चलते रहना चाहिए। अभी दलित आरक्षण का जो मामला है, दलित का जो आरक्षण है, उसमें कोई सिंधमारी नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल, जो RJD हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, सब ने इसमें अपनी जो है सो सहमति दी है। और ये कहीं ना कहीं इस बंद के समर्थन में है। और ये सब लोग आज सड़क पे धरने में हैं, सड़क पे हैं। और इन लोगों ने यहाँ पे कहा कि अगर सरकार ये नहीं मानती है आरक्षण को, अगर जो ये जो छेड़छाड़ का जो करना चाह रही है, अगर वो सरकार नहीं मानती है, तो हम लोग पुनः सड़क पर निकलेंगे। और ये तो बस केवल एक शुरुआत है। आज 21 तारीख को आज भारत बंद जो किया गया है, उसमें अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग पुनः सड़क पे उतरेंगे। और सरकार को कहीं ना कहीं ये बात माननी ही पड़ेगी, हमारी आरक्षण को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। उसमें जो क्रीमी लेयर का जो एक प्रावधान लगाया जा रहा है, वो नहीं लगाना उचित नहीं है। बाबा साहब का जो अंबेडकर साहब का जो आरक्षण है, अंबेडकर साहब का जो संविधान है, उसके साथ छेड़छाड़ इन लोगों का कहना है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसमें तमाम दल हैं, दलित लोग हैं, OBC के लोग हैं, और वो तमाम लोग हैं जो इस आरक्षण के विरोध में है, जो कि जिसमें क्रीमी लेयर लाने का जो प्रावधान है उसके विरोध में है। वे तमाम लोग इस आरक्षण के विरोध में ये लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जाम लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से आम जन को परेशानी हो रही है। आप जरा, हम चाहेंगे कैमरामैन से कि ज़रा आप दिखला दीजिए कि किस तरह से आम जन को ये परेशानी हो रही है। ये देखिए कोई बाइक इधर से घुसाने की तैयारी में है, कोई उधर से, क्योंकि आम जन कहीं ना कहीं सफ़र तो कर ही रहे हैं, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से जाम है। ट्रक लगा हुआ है, मोटरसाइकिल लगा हुआ है, बस लगा हुआ है, तो और बैरिकेड लगा दिया गया है। बांस का जो बैरिकेड है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है सो जाम कर दिया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं ये लोग कुछ मतलब ये गुस्से में कुछ बोल भी जा रहे हैं, क्योंकि जिसको जाना है। हालांकि अगर हम देखें तो इन लोगों का बहुत ही परिपक्व एक डिसीजन था
कि एम्बुलेंस की गाड़ियों को नहीं रोका जाए, एम्बुलेंस की गाड़ी हो या ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको नहीं रोका जाए, लेकिन उनको जाने दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ एम्बुलेंस की नहीं है, आम जन का है। जो आम जन जो है सो चाह रहे हैं कि वो अपने मंजिल तक पहुँचना चाह रहे हैं कि वो अपने गंतव्य तक जाए, और उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। सवारी गाड़ी कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, वो बस हो, ऑटो हो या टेम्पो हो, जो भी हो, निजी गाड़ी मोटरसाइकिल हो, वो भी जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सड़कों को जाम कर दिया गया है। चूँकि यहाँ से नेपाल करीब में है, तो नेपाल के लोग भी भारत आते जाते रहते हैं। चूँकि यहाँ बेटी रोटी का संबंध है, रिश्तेदारी नातेदारी है, तो हम चाहेंगे ज़रा वो नेपाली नंबर दिखला दीजिए ना, नेपाल का जो नंबर है थोड़ा क्लोज़ करके, ताकि पता चले कि ये नेपाल के लोग बिहार में एंट्री करते हैं, और वे लोग भी भारत आते जाते रहते। चूँकि इन लोगों का आपस में रिश्तेदारी नातेदारी है, बेटी का विवाह करते हैं, यहाँ से लड़कियों की शादी नेपाल में है, तो वे लोग नेपाल के लोग इंडिया आते जाते रहते हैं इस बॉर्डर क्रॉस करके। जो कि बॉर्डर क्रॉस अगर होता है तो बिल्कुल यहाँ जो एसएसबी का कैंप है, एसएसबी पूरा बाकायदा जांच करती है, गाड़ी का भंसार करता है। वे लोग तब भारत में एंट्री होते हैं, या भारत के लोग जो गाड़ी से जाते हैं तो वहाँ पे वे लोग नेपाल में जाते हैं। तो उसी क्रम में चूँकि उन लोगों को नहीं पता था कि भारत में आज बंद है, हालांकि न्यूज़ वगैरह के माध्यम से पता ही होगा, क्योंकि ये पूरे अगस्त से ही चर्चाएँ आम थी भारत के न्यूज़ चैनलों में कि 21 तारीख को भारत बंद किया जाएगा, इंडिया गठबंधन की तरफ से पूरे भारत को बंद किया जाएगा। हालांकि वे लोग तब भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हाँ, और भी हम आपको दिखलाएंगे कि ये देखिए, ये जो ट्रक लगी हुई है, बाहर के ट्रक हैं, और ये लोग हैं, स्कूल, शिक्षण संस्थान, पेट्रोल पंप, स्कूल, हर तरह से बंद किया गया है। ये जाम आप ये मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये जाम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल माना जाएगा, और ये कमोबेश पूरे भारत में आज यही स्थिति है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस भीड़ को दिखला दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि बासोपट्टी का जो इलाका है, ये जो ब्लॉक का इलाका है, और ये थाने के बिल्कुल सामने चक्का जाम किया गया है इंडिया गठबंधन के तरफ से। इसमें तमाम युवा जो ये जो क्रीमी लेयर का जो नया एक रूल्स लाया गया है आरक्षण में, उसके विरोध में है। इनका कहना है कि नहीं, अभी हमारा आरक्षण जारी रहना चाहिए, अभी हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि हमें आरक्षण नहीं मिले, फिर भी हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो आप देखते रहे विश्व कामने न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।